हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम सबको याद होगा हम सर्विस लोकेटर की इम्प्लीमेंटेशन अभी करके देख रहे थे। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो बिहेवियर टाइप की स्ट्रिंग है, किस तरह से इस बिहेवियर टाइप की स्ट्रिंग को पास करके हम अब सर्विस लोकेटर की जो हमारा एग्जीक्यूट फंक्शन है, जैसे उसमें राइट क्लिक किया हमने और गो टू डेफिनेशन। यहाँ पे हम बिहेवियर टाइप इस स्ट्रिंग वेरिएबल को पूछ के किस तरह हमारा ये लाइंस काम करते हैं, है ना। हमने क्या किया था, जो हमारा बिजनेस लॉजिक की लेयर है वहाँ पे दो बिहेवियर बना दिए। तो एक बार हमने स्टूडेंट बिहेवियर तक अपना तो हमने एक बार स्टूडेंट बिहेवियर का ऑब्जेक्ट बना करके एग्जीक्यूट फंक्शन तक डिबग करके देखा था। और फिर दूसरी बार हमने एम्प्लॉय बिहेवियर बीएल में सेम चीज करके देखी थी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में अब हम क्या करें कि हमारा जो गेट स्टूडेंट नेम है ये फंक्शन कॉल हो सके। ठीक है, क्योंकि हमें तो मेन काम यहाँ पे करना है ना। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। तो इसके लिए एक बार हम जाते हैं अपने फर्स्ट एपीआई मॉडल में, है ना। फर्स्ट एपीआई मॉडल, तो यहाँ से हमने दो चीज़ें पास करी थी, दोनों ही चार चीज़ें, तो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस। बट जो हमारा इनहेरिट करी थी हमने क्लास, हाँ, बेस रिक्वेस्ट क्लास, उसमें हमने बिहेवियर एक्शन और बिहेवियर टाइप डिफाइन किया था। तो क्या हुआ, बिहेवियर टाइप का तो हमने यूज देखा, अब हम देखेंगे बिहेवियर एक्शन का के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपनी बिजनेस लॉजिक लेयर में, स्टूडेंट बिहेवियर बीएल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट का पैरामीटर है। हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट बिहेवियर एक्शन इक्वल टू, ठीक है। तो मॉडल में जाएंगे, बिहेवियर एक्शन क्या दिया था हमने, सेंड डेटा टू डेल। ठीक है, बस हम यहाँ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टूडेंट है पास करेंगे, इसमें यही रिक्वेस्ट पैरामीटर हमने पास किया। और ये हमें एरर दे रहा है। क्या एरर देखते हैं, क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट इज नॉट नल। रिक्वेस्ट इज नॉट नल है, आर्ग्यूमेंट कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम माई प्रोजेक्ट बिल डॉट शेयर डॉट बेस रिक्वेस्ट टू माई प्रोजेक्ट बिल डॉट कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट स्टूडेंट रिक्वेस्ट बिल। ठीक है, अब जो गेट स्टूडेंट नेम है ये फंक्शन, इसमें हम पास करते हैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल का ऑब्जेक्ट, है ना। पर हमारा ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो टाइप है, इसका क्या टाइप है, बेस रिक्वेस्ट। अब एक बार अगर मॉडल में जाकर के देखें तो अब जो ये हमारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल ही है, उसी का ऑब्जेक्ट तो हमने भेजा था। पर सर्विस लोकेटर का एग्जीक्यूट फंक्शन, जो कि इवन जाएंगे हम इसमें जरा, गो टू डेफिनेशन, सर्विस लोकेटर का एग्जीक्यूट फंक्शन जो कि बेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, उसको तो वो तो एक्सेप्ट कर रहा है स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल का ऑब्जेक्ट, मगर जो हमारा बेस रिक्वेस्ट है ये फंक्शन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब कहीं पे अगर हमारा किसी फंक्शन में हमने कह रखा है कि हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी भेजेंगे तो चलेगा। पर अगर कहीं पे किसी फंक्शन में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को भेज दें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट रिक्वेस्ट पीएल में। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसे, स्टूडेंट रिक्वेस्ट पीएल हो जाएगा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट पीएल, यहाँ पर हम कर देंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम इस स्टूडेंट रिक्वेस्ट, सॉरी, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब एक बार इसको चला करके देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे, अब यहाँ पे एकदम से चला के इसलिए देख रहा ताकि थोड़ा हम ऐसा ना हो कि हम कुछ मिस कर जाएं। ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा रखा है, जैसे कंट्रोलर में भी लगा रखा था हमने, जो हमारा माई फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर है, यहाँ पे भी हमने लगा रखा है। ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ एरर होगा तो भी हमें पता चल जाएगा। तो तक यहाँ पे आते हैं। तो सर्विस लोकेटर अब तक सबको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इसके पास अपनी बेस बिहेवियर है, बेस रिक्वेस्ट है और बेस रिस्पॉन्स है। ठीक है ना। और इनका यूज करके ये कम्युनिकेट कर रहा है मॉडल से बिजनेस लॉजिक लेयर में। तो अभी जो हम ये कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी लेफ्ट राइट है, हमारा रिक्वेस्ट का फ्लो चल रहा है। ठीक है ना। अभी तक हमें, अभी इसके बाद हमें रिस्पॉन्स का फ्लो भी देखना है कि यहाँ से डेटा वापस कैसे आएगा। पर पहले अभी हम अपना ध्यान सिर्फ रिक्वेस्ट के फ्लो में लगाएंगे कि हमें रिक्वेस्ट तो पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, इसमें अभी हमने एक ही बिजनेस लॉजिक ले रखी है। ठीक है ना। और जैसा कि हमने हर बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारे पास तो मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लेयर हो सकते हैं। ठीक है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा है, जो एग्जांपल भी हमने पिछला डिस्कस किया था कि एक हमारे पास जो बिजनेस लॉजिक की लेयर है, उसके अंदर मल्टीपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, बिहेवियर की क्लासेस हो सकती है। ठीक है ना। तो जो ये यहाँ पे है, ये एक बिजनेस लॉजिक की लेयर है, इसके अंदर अलग अलग बिहेवियर की हमारी क्लासेस है। हर एक बिहेवियर की क्लास के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की क्लास होगी। ठीक है। पर हमारे हम जैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल बिजनेस लॉजिक की लेयर होती है। ठीक है। और हर एक बिजनेस लॉजिक की लेयर के अंदर अपनी बिहेवियर क्लासेस होती है। ठीक है। अभी इसका, अगर मैं यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया उससे समझा की कोशिश करूँ तो ये डायग्राम्स में है ना, दो बिजनेस लॉजिक की लेयर, मतलब अगर हम अपना, तो जैसे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल है, ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे सब सिंगल है कि भाई एक हमारा, ये, अरे यार एक मिनट लोड हो जाए जरा। हाँ। तो जैसे हमारे एक एपीआई कंट्रोलर है, ये सीधा रिक्वेस्ट इसको बोल इसको भेज रहा है। ठीक है। वो हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक और बीएल प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। मतलब फिर हमारे मॉडल में जो हम ये पास कर रहे थे ना, जो हमारा मॉडल था, हमने इसमें अब तक नेम स्पेस, और ये हमारे जो क्लास है उसका नाम है, हमने अब तक क्या किया था, हमारे में क्लास का नाम चेंज किया था, नेम स्पेस वही था। ठीक है। उसमें क्या होगा, पूरा नेम स्पेस के साथ और क्लास का नेम चेंज होगा। पर खैर वो बात से करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉप, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, पर वही मतलब नेक्स्ट स्टेप वही है कि अभी तक हमने क्या देखा था, एक ही बिजनेस लॉजिक लेयर में हम दो अलग अलग बिहेवियर क्लासेस को करने का एग्जांपल देखा हमने। ठीक है। फिर उसके बाद एक एग्जांपल जो तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो, हो जाएगी मल्टीपल बिजनेस लॉजिक लेयर है और उसके अंदर मल्टीपल बिहेवियर की क्लासेस हैं उनके साथ। ठीक है। पर अभी हम यहाँ पे आते हैं तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, ये नाम मैंने गलत दिया हुआ है यहाँ पे, एम्प्लॉय बिहेवियर बीएल का नाम दिया हुआ है ना मैंने, तो ये तो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में जाएगा नहीं। तो इस क्लास का नाम मैंने कॉपी किया, वापस मॉडल में गए, फिर से पेस्ट कर दिया। ठीक है। सब चलाते हैं, देखना पड़ेगा थोड़ी देर, थोड़ा जल्दी चल जाएगी। तो हाँ, अभी अगर ये एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा रहा है तो इसको भी ध्यान मत दो। अभी जो हम कह रहे हैं उसी को समझो कि
एक बिहेवियर की हमारी एक बिजनेस लॉजिक की हमारी लेयर और उसके अंदर मल्टीपल जो हमारे बिहेवियर की क्लासेस। ठीक है, सिंपल अभी हम ये करते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, ठीक है, ये हमारा बीएल में जाना चाहिए। जिस तरह से हमने डायल में भेजा था डायल तक जाएगा, और हम वो डायल से जो रिस्पॉन्स भेज रहे थे वो हमें यहाँ इसमें मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि अच्छा, तो हमारा मतलब वन वे हमारी हो गई। वन वे मतलब लेफ्ट टू राइट। जो मॉडल से हम जो मॉडल से हम सर्विस लोकेटर और सर्विस लोकेटर से बिजनेस लॉजिक तक का ये जो फ्लो है, ये जो लेफ्ट टू राइट का फ्लो है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हमें राइट टू लेफ्ट ये फ्लो देखना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसे इधर से आएगा। ठीक है, एंड गोल तो वही है कि हम रिस्पॉन्स देख सकते कहाँ जाएगा। तो ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है स्वागत दिखा। ये अभी थोड़ा लग सकता है ऐसे कि यार बहुत कुछ चल रहा है, पर कुछ प्रैक्टिस करोगे इसकी दो तीन बारी तो फिर अपने आप समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना, अब ये मेरा कंट्रोलर में डिबग पॉइंट हिट करेगा ये। ठीक है, अब वही हमारे डिबगिंग के जो बटन्स हैं तो क्लिक किया हमने, यहाँ से स्टेप इनटू। ठीक है, ये तो हम पहले भी डिबग करके देख चुके हैं, पूरा का पूरा सर्विस लोकेटर में जाएगा अब ये। ठीक है, स्टेप इनटू। अब हमारे पास क्लास टाइप क्या मिली, यहाँ पे नेम और फुल नेम मिलता है ना हमें। नेम स्टूडेंट बिहेवियर भी और फुल नेम पूरा हमारा नेम नेम स्पेस के साथ। ठीक है ना, अब इंस्टेंस बना इसका। अब हम जाएंगे तो हम स्टूडेंट बिहेवियर बिल के अंदर स्टूडेंट बिहेवियर बिल के अंदर आ गए हम। ठीक है, एग्जीक्यूट फंक्शन रिक्वेस्ट के पैरामीटर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सारे हैं, बिहेवियर एक्शन, बिहेवियर टाइप, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट नेम। ठीक है ना, अब हम गए आगे। तो ये बिहेवियर एक्शन हमने ये भेजा था, सेंड डेटा टू डायल। ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं। अब ये रिक्वेस्ट अभी देखोगे तो हाँ, हाँ, अभी हमारा जो रिक्वेस्ट का टाइप है बेस रिक्वेस्ट है टाइप। ठीक है ना, अब उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर तो सारे हैं और हमने एक्सेस पैरामीटर तो सारे हैं, पर हम जब पास किया था तो हुआ नहीं था। अब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट रिक्वेस्ट मेल में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट मेल में सारा आ गया डेटा। अब गेट स्टूडेंट नेम में जाएंगे, आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे तो हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ रखे हैं। एक मिनट, check करते हैं। सारा रखे हैं, बिहेवियर एक्शन, बिहेवियर टाइप, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट नेम, है ना। अब जैसा हमने पहले कर ही रखा था पूरा फ्लो वैसे ही चलेगा। हमने डेल में पास कर दिए, डेल तक हमारा डेटा गया, ये ऐसे। ठीक है, और डेटाबेस की लेयर और डेल को जो भी अपना काम करना था डेटा एक्सेस लेयर को उसने किया, और एक रिस्पॉन्स स्टेटस, रिस्पॉन्स सक्सेस ये भेज दिया। अब यहाँ से कैसे काम होगा, ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल है, अभी तो हमने यहाँ पे कुछ लिया नहीं है। ये बेस रिस्पॉन्स से कैसे हमें वापस उधर डेटा भेजेगी, ये अब हमें नेक्स्ट हमारा ये रहेगा। ठीक है, पर वो भी इसमें नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इतने ही फ्लो को अच्छे से मास्टर करना है। ठीक है, ताकि उसमें कोई हमारी कमी ना रहे। ठीक है, तो इसी फ्लो को बनाओ, डिबग करके देखो अपने फ्लो को। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब अभी तो तुम वीडियो देख के बनाओ, 2 से 3 बार वीडियो देख के बनाओ, फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आने लगे बिना देखे बनाओ। ठीक है, जब बिना देखे उसे समझ करके बनाओगे तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो अभी इतना ही अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ठीक है, अगर वीडियोस वगैरह सही लग रहे हैं तो फिर वही लाइक करो, कमेंट करो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट्स में पूछो, या फिर मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट अप्रोच करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।